जय हिंद जय भारत। हाँ जी, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी व अंकिता चौधरी में आपका स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं एकीकरण के बारे में। कि सबसे पहले अपन देखेंगे इंडिया के एकीकरण के बारे में थोड़ा सा, कि 565 रियासतें आ जाती है, उनके लिए माउंट बेटन घोषणा आ जाती है। उसके बाद में रियासती विभाग आ जाता है, जिसकी स्थापना की बात करते हैं, अध्यक्ष की बात करते हैं, और इसके बारे में दो चार और बातें देखते हैं कि कितनी क्या इनकी शर्तें थी। इसके अलावा कौन सी रियासत मुस्लिम रियासत थी। इसके अलावा अपन बात करते हैं कौन सी ऐसी रियासतें आ जाती हैं जिन्होंने हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया कि भाई हम तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, शायद कोई वजह रही होगी, तो वो अपन जानेंगे। उसके बाद में अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करेंगे कि भाई 8 वर्ष से 7 माह है और 14 दिन के अंदर अपना राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। तो उसके बारे में संपूर्ण विवरण रेखा अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास की करते हैं शुरुआत। भाई ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकती है, इसके लिए क्लास को स्किप ना करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, और जाते जाते वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाएं कि कहीं कोई गलत बात यदि हमने कह दी है कि मानवीय भूल है, भाई हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो आप लोग एक बार छोटा सा कमेंट जरूर डाल के जाएं। क्लास अच्छी लगती है तो बेस्ट कमेंट करें, और यदि कोई कमी है तो आप लोग जरूर बताएं और हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार बिल्कुल करेंगे। आज अपन देखने वाले हैं एकीकरण के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने जो भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं। अब आप कहोगे मैडम कि हमें तो बारीकी से पढ़ना है, तो भाई बारीकी से इतने क्वेश्चन तो यहाँ आते भी नहीं। आप जो पीछे एग्जाम हुई है उनके पेपर की एक बार पेपर देख सकते हो कि भाई यही पूछा गया है कि अपन बात करते हैं कि तो अपना संविधान लागू कब हुआ। इतने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं ऊपर से, जो जिनको अपन क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अपन क्या है कि गहराई में जाने की कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा पढ़े उतना ज्यादा, लेकिन जो अपन इजीली चीज छोड़ देते हैं, जो एकदम हल्की चीजें होती हैं, वही एग्जाम में पूछी जाती है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप पीछे के पेपर देख सकते हैं, हमारी बात पे विश्वास ना करें तो, है ना। तो आज अपन करते हैं शुरुआत। एक ही क्लास में अपन एकीकरण पढ़ लेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बिना किसी देरी के। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एकीकरण के बारे में। एकीकरण सबसे पहले एक नाम आ जाता है, कौन सा भाई, माउंट बेटन घोषणा पत्र आ जाता है कि लॉर्ड माउंट बेटन ने, जो अंतिम वायसराय थे अपने, तो उन्होंने एक घोषणा कर दी कि भाई जितने भी प्रांत है उनको क्या करेंगे, स्वतंत्र घोषित करेंगे। तो क्या जाती है एक माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन घोषणा पत्र, या फिर आप बात कर सकते हो योजना, भी एक ही बात है। कब की बात आ जाती है भाई, 3 जून 1947 की बात आ जाती है, जिसमें क्या कहा भाई, जितने भी प्रांत है उनको क्या करेंगे भाई, स्वतंत्र घोषित करेंगे। और किसने भाई, लॉर्ड माउंट बेटन ने क्या कर दी भाई, एक योजना की शुरुआत कर दी। अब ये चीज अपन क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इससे रिलेटेड यदि अपन एकीकरण पढ़ रहे हैं तो सीधी बात यही नहीं करेंगे कि भाई राजस्थान में 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश है, सीधा चलो भाई 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन के अंदर एकीकरण एकीकरण का पूरा कार्य हो गया था। और ये सब तो अपन उससे रिलेटेड कुछ चीजें और भी पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद में क्या आ जाता है भाई, एक रियासती विभाग आ जाता है। रियासती विभाग आ जाता है, जिसमें क्या कहा गया भाई, जो भारत की अपनी 565 देशी रियासतें हैं, जो 565 देशी रियासतें हैं, उनका क्या करना था भाई, एकीकरण करना था। एकीकरण करना था, या उनको क्या करना था, एक करना था कि 565 रियासतें हैं, जिसमें भाई अलग अलग रियासतें हैं, सबके अलग अलग मतभेद होंगे। कोई तो कहेगा भाई हाँ ठीक है, हस्ताक्षर हम राजी हैं एकीकरण के लिए, कोई कहेगा नहीं राजी है। तो उसमें सारे प्रकार के क्या रियासतें आ जाती हैं, और कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें अपन बात करें कि मुस्लिम रियासतों की बात कर लेंगे। इसके साथ में कुछ रियासतें बड़ी भी आ जाती हैं, जिनको भाई इतनी आसानी से थोड़ी हाँ कर देंगे, है ना।
तो बात करें 565 देशी रियासतें थी। अब विभाग की स्थापना की यदि अपन बात करें, कि स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी भाई? 5 जुलाई 1947 की बात आ जाती है, जब रियासती विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। इसके साथ में इनके क्या करे गए भाई? अध्यक्ष बनाए गए। किसको भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के साथ में इसी विभाग में क्या बनाए गए भाई? हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ भाई? श्रीनगर। और इसके अलावा बात करते हैं अपन, यहाँ पे क्या आ जाते हैं? एक सचिव का पद भी आया था, जिसमें सचिव कौन थे भाई? वीपी मेनन। और इन्होंने क्या किया भाई? 565 जो देशी रियासतें आ जाती है उनका क्या करेंगे? हम एकीकरण करेंगे, जिसके अंदर कुछ रियासतें आ जाती है और कुछ इसके अंदर मुस्लिम रियासतें आ जाती है। कुछ ऐसी थी जिन्होंने आसानी से हाँ कर दी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ ऐसी आ जाती है जिसके अंदर हाँ नहीं करेगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ रियासतें ऐसी आ जाती हैं, जैसे अपन बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद रियासतें, जूनागढ़। हैदराबाद, जूनागढ़। और क्या आ जाती है भाई? इसमें कश्मीर रियासत आ जाती है अपनी। कौन सी आ जाती है? कश्मीर रियासत आ जाती है। अब ये तीन अपन क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या मना कर दिया भाई कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? इनकी मर्जियां नहीं करेंगे, है ना। हस्ताक्षर नहीं करेंगे। किसने कहा भाई? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासत आ जाती है। भाई मार्कर क्यों नहीं चल रहे? कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासत आ जाती है, जिन्होंने कहा हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो इनके लिए क्या किया गया भाई? जैसे कि ऑपरेशन पोलो, या फिर और भी इनके लिए बहुत सारे अभियान वगैरह इनको समझाया गया, और इनको जैसे ऑपरेशन पोलो के द्वारा समझाया, और कैसे करके ये मान गए। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे और क्या जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी रियासत की अपन बात करें, यानी कि सबसे बड़ी रियासत तो कौन सी आ जाती है भाई? हैदराबाद। हैदराबाद रियासत आ जाती है। अब अपन बात करें भाई, यहाँ पे जनसंख्या में बड़ी देख लो या फिर क्षेत्रफल में बड़ी देख लो। किस में बड़ी है भाई? क्षेत्रफल में बड़ी है। और क्या बड़ी है भाई? जनसंख्या में भी बड़ी है। जनसंख्या में भी बड़ी है और क्षेत्रफल में भी बड़ी है। सबसे बड़ी रियासत आ जाती है। उसके बाद में अपन बात करें छोटी की, तो छोटी रियासत की अपन बात करें तो कौन सी आ जाती है? कई जगह बिलवरी मिलता है और कई जगह बिलावरी मिलता है, जो कहाँ जाता है भाई? अपनी एमपी के अंदर आ जाता है। अब ये किस में छोटी है भाई? जनसंख्या में छोटी है, प्लस क्षेत्रफल में छोटी है। क्या है? छोटी है। और ये बड़ी है। ठीक है। अब क्या किया भाई? रियासती विभाग था, उन्होंने क्या करी भाई? शर्त कर दी। इनकी क्या थी? शर्तें थी। क्या शर्तें थी भाई? कि 10 लाख से प्लस क्या होनी चाहिए इनकी? 10 लाख प्लस तो इनकी जनसंख्या होनी चाहिए, और 1 करोड़ से प्लस इनकी वार्षिक आय होनी चाहिए। कि 10 लाख प्लस तो इनकी जनसंख्या होनी चाहिए और 1 करोड़ प्लस इनकी वार्षिक आय होनी चाहिए। कि शर्तें थी कि 10 लाख प्लस से अधिक जनसंख्या, और क्या कहा भाई? और 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय, वार्षिक आय होनी चाहिए। अब ये शर्तें पूरी करने वाली राजस्थान के अंदर 4 रियासतें थी, कि जिनकी क्या थी? वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। और यदि बात करें जनसंख्या की, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। कौन सी थी भाई? अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी रियासतें वो आ जाती हैं। तो राजस्थान की उन रियासतों की बात करें तो एक तो आ जाती है अपनी जयपुर, आ जाती है जोधपुर, आ जाती है जयपुर, आ जाती है जोधपुर, आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें उदयपुर आ जाती है, और बीकानेर आ जाती है। और अपनी बीकानेर रियासत आ जाती है, जो ये शर्तें पूरी करती हैं। इसके अलावा अपन देखें 10 लाख से अधिक जनसंख्या,
अच्छा, इसके अलावा और क्या जाती हैं? 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय। ये दोनों शर्तें पूरी करने वाली राजस्थान में 4 रियासत जो इन शर्तों को पूरा करती थी। कौन कौन सी आ जाती भाई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ये 4 रियासतें आ जाती है अपनी राजस्थान की, जो इन शर्तों को पूरा करती थी। अब भाई अपन पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? राजस्थान में एकीकरण। राजस्थान में एकीकरण की यदि अपन बात करें, 8 वर्ष 4 माह है, 8 वर्ष 7 माह है, और अपनी 14 दिन में क्या हुआ था? एकीकरण पूर्ण हुआ था। कि 8 वर्ष 7 माह है, 14 दिन में अपना एकीकरण क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। अब इसमें अपन को ज्यादा भाई कुछ याद नहीं करना, और जो अपनी मोटी मोटी चीजें आ जाती हैं वो अपन यहाँ पे याद करेंगे। तो इसमें क्या आ जाता? राजस्थान में 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिनका क्या करना भाई? अपन को एकीकरण करना था। कि 19 रियासतें, 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिनका एकीकरण करना था। अब रियासतों की अपन बात करें, जैसे अपने कछुआ वंश आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाता है, इसके अलावा मारवाड़ आ जाता है, या फिर अपने जंगल प्रदेश आ जाता है। ये सब मिला के यदि अपन बात करेंगे तो अपनी टोटली कितनी हो जाएंगी? जिसके अंदर अपन नवीन रियासत को भी की भी बात कर लेते हैं, झालावाड़, जिसकी भी टोटली कितनी हो जाती है? 19 रियासत हो जाती है, जिनका अपन को क्या करना था भाई? एकीकरण करना था। अपन को तो क्या उनको करना था? एकीकरण। उसके बाद में अपन बात करते हैं 3 ठिकानों की, तो एक शॉर्ट ट्रिक आ जाती है नकुल। क्या आ जाती है भाई? एक ट्रिक आ जाती है नकुल, जिसमें निमराना, कुशलगढ़ और लावा, 3 अपने ठिकाने आ जाते हैं। अब अपन बात करें भाई, जिसका नाम छोटा वो सबसे छोटा ठिकाना, सबसे छोटा ठिकाना, और जिसका नाम बड़ा वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ठिकाना। अब बात करते हैं अपन केंद्र शासित प्रदेश की, तो कौन सा आ जाता भाई? अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। अब अपन बात करते हैं भाई, कितनी अपनी 19 रियासतें होगी, और 3 अपने ठिकाने हो गए, और एक अपने क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब बात करें अपन रियासतों की, तो भाई रियासतों को क्या था भाई? तोप सलामी का अधिकार था। किसका था भाई? तोप सलामी का अधिकार था, जिसके अंदर जिसके अंदर 2 रियासतें ऐसी आ जाती है जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। अब बात करें रियासतों की, तो रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। जिसके अंदर अपवाद आ जाता है, किशनगढ़ और शाहपुरा। और तोप सलामी का अधिकार सिर्फ इन्हीं को नहीं था भाई, ठिकानों को भी नहीं था। तोप सलामी का अधिकार ना ठिकानों का था, ना ही अपने रियासतों का था, लेकिन रियासतों का तो था, लेकिन अपवाद आ जाता है इसमें। किसका भाई? किशनगढ़ और शाहपुरा का अपवाद आ जाता है। अपवाद आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, अब अपन पढ़ने वाले हैं भाई मैन अपना, जो क्या आ जाता है? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब आप लोगों को याद करना भाई, हमारे फोन नंबर याद कर लेना सब लोग। अब याद करना आपको मोबाइल नंबर, जो हमारे यहाँ 18 25
18, 30, 15, 26, 1। आप लोगों को याद ही हो गया होगा, लेकिन आज के टाइम में क्या बात करते हैं तो 10 नंबर होते हैं, लेकिन हमारे नंबर थोड़े से भाई ज्यादा हैं, तो आपको 13 नंबर याद करने पड़ेंगे। 18, 25, 18, 30। अब अपन बात करते हैं कोड नंबर की। कोड नंबर की बात करते हैं तो 48, 49, 50 और 56 की बात अपन कर लेते हैं। 48 से 49, 50 और 56 की बात कर लेते हैं। उसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे और क्या जाता है भाई, कि ये कितनी बार डायल करना है, तो भाई 48 3 बार डायल करना है, 49 2 बार डायल करना है, 50 1 बार डायल करना है और 56 भी 1 बार डायल करना है। तो ये चीजें अपन को याद रखनी है। अब 18, 25, 18, 30 ये अपने कितने मोबाइल नंबर आ जाते हैं, 18, 25, 18, 30 और 15, 26, 1। उसके बाद में एक शॉर्ट ट्रिक आ जाती है, मम्मा अम्मा मंजन करो। मम्मा अम्मा मंजन करो, ये चीजें याद कर लेना, आगे जरूर काम आएगी। मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। और ये कोड नंबर आ जाते हैं भाई, जो 48 को 3 बार डायल करना है, 49 को 2 बार, 50 को 1 बार, 56 को 1 बार डायल करना है, और ये अपने आ जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट चरण से, मत्स्य संघ से। दूसरे चरण की अपन बात करें तो उसको पूर्वी राजस्थान, पूर्व राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या फिर इसको राजस्थान संघ भी कई कई जगह बोल देते हैं। तो अपन बात करेंगे यहां से 18, 25, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है जी, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब अपन बात करते हैं मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। ठीक है, अब आपको डायल करना है कितनी बार, 48। तो 1948 3 बार डायल करना है, 49 2 बार डायल करना है, उसके बाद में 50 1 बार डायल करना है और 56 1 बार डायल करना है। सॉरी, 1956 एक बार डायल करना है आपको। उसके बाद में जैसे ही ये सब आपको याद हो जाता है, उसके बाद में आपने पढ़ा था क्या, मम्मा अम्मा मंजन करो, तो उससे अपन याद कर लेंगे। उसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ से, सबसे पहले अपन क्या थे, छोटे थे तो भाई अपन ने क्या सीखी थी, एबीसीडी सीखी थी। किस क्लास में, मत्स्य संघ की क्लास में। क्लास का नाम आ जाता है अपना मत्स्य संघ। इसके अंदर अपन बात करें ए बी सी डी, अपन ने क्या सीखी भाई, ए बी सी डी। उसके साथ में एक बंदा और आ गया, कौन था भाई, निमराना। क्या था ये, ठिकाना था। तो जैसे अपन एबीसीडी सीख रहे थे, तो साथ साथ में अपन पढ़ाई की चीजें कम और बाहर की चीजें थोड़ी ज्यादा सीख लेते हैं, तो अपने साथ में निमराना भी अपने साथ में सीख लिया। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब अपन यहाँ पे बात करें राजधानी की, राजधानी की तो अपनी कौन सी थी भाई, अलवर राजधानी थी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे राज प्रमुख की, राज प्रमुख की। और इधर अपन बात करते हैं राज प्रमुख की, इसके साथ में अपन बात करते हैं राज प्रमुख की प्रधानमंत्री और उद्घाटन करता। अब राजधानी किसकी आ जाती भाई, अलवर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिला दिया गया, और इसके साथ में यहाँ पे ठिकाना कौन सा आ जाता है, निमराना ठिकाना आ जाता है। किस क्लास की बात है भाई, मत्स्य संघ की बात है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे राज प्रमुख की। तो राज प्रमुख की बात करते हैं तो उदय भान सिंह आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई, उदय भान सिंह, धौलपुर के।
उदय भान सिंह धौलपुर के। इसके अलावा अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो यहाँ से एक सो ट्रिक आती है कि सोगो माही, सो यानी शोभाराम कुमावत। इसके अलावा बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की, तो यहाँ पे आ जाता है कौन सा भाई, गॉडगिल। कौन आ जाता है भाई, गॉडगिल आ जाता है। एमवी गॉडगिल आ जाता है कि एमवी गॉडगिल, गॉडगिल आ जाता है। अब इसी रियासत की बात करें तो यहाँ पे विरोध किया था, क्या किया था भाई, विरोध। किसने भाई, देशराज जाट के द्वारा क्या किया गया भाई, विरोध किया गया। देशराज जाट के द्वारा क्या किया भाई, विरोध किया गया। अब अपन बात करते हैं उद्घाटन, तो उद्घाटन कहाँ पे किया गया भाई, लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग की बात आ जाती है। अब अपन बात करते हैं दूसरे संघ की, कौन सा आ जाता है, पूर्वी राजस्थान आ जाता है। कट बैठी है भाई आज तो। और कई जगह राजस्थान संघ भी मिल जाता है, राजस्थान संघ भी मिल जाता है। अब जैसे ही आप थोड़े से बड़े हो गए, तो आपको घर पे बोला बाबू झाड़ू की को परसाटो, कि बाबू झाड़ू की को परसाटो, कि बाबू झाड़ू की को परसाटो, बाबू झाड़ू की को परसाटो। और साथ में यहाँ पे क्या था भाई, कुशलगढ़ ठिकाना भी था। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे राजधानी की, नीचे लिख देती हूँ, कुशलगढ़ ठिकाना भी था। अब बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी अपनी कौन सी आ जाती है यहाँ पे, सॉरी, कोटा। अब अपन बात करते हैं राज प्रमुख की, तो कोटा के कौन आ जाते हैं भाई, भीम सिंह। भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के थे। अब अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो यहाँ पे कौन आ जाते हैं, गोकुल लाल सावा, गोकुल लाल असावा आ जाते हैं। और उद्घाटनकर्ता सेम रहते हैं, कौन भाई, एमवी गॉडगिल। इसके अलावा तीसरी आ जाती है अपनी कौन सी, मत्स्य संघ हो गया। इसके अलावा अपन ने पढ़ लिया पूर्वी राजस्थान संघ। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे संयुक्त राजस्थान, क्या पढ़ेंगे भाई, संयुक्त राजस्थान। यहाँ पे क्या किया गया भाई, उदयपुर को शामिल किया गया और राजधानी भी बना दी, राजधानी भी बना दी। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई उदयपुर के जो कौन थे, भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह थे। वो नाराज हो गए कि भाई हमको भी कुछ ना कुछ तो बनाओ हुई, तो जो महाराणा भोपाल सिंह थे, भोपाल सिंह थे, उनको क्या कर दिया भाई, भोप सिंह नहीं, भोपाल सिंह, उनको राजप्रमुख बना दिया गया। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की, तो कौन आ जाते हैं, माणिक्य लाल वर्मा। अब ये चीज तो अपन पढ़ चुके हैं ना यहाँ से, कि सोगो माही है ना, सो गो ही से हीरालाल पढ़ लेंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे उद्घाटनकर्ता की, तो जवाहरलाल
नेहरू जी ने क्या किया था भाई, उद्घाटन किया था। किसका भाई, संयुक्त राजस्थान का। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कौन सा आ जाता है, आगे का चरण बृहत राजस्थान आ जाता है कि बृहत राजस्थान आ जाता है, बृहत राजस्थान आ जाता है, जिसके अंदर अपन बात करें जे बी प्लस इसके अलावा लावा ठिकाना। जो कई बार ये आ जाता है कि एनसीवीटी कहती है कि भाई, एनसीवीटी कहती है कि लावा को सेकंड चरण के अंदर ऐड किया गया। यदि अपन बात करें सेकंड चरण के अंदर अपनी सिरोही भी ऐड की गई थी। अब अपन ये चीज नहीं पढ़ते, नहीं इसलिए पढ़ते क्योंकि भाई उसके बाद में क्या किया था, हटा दिया गया था। जैसे कि बंबई प्रांत के अधीन आता था तो हटा दिया गया। जैसे गुजराती भाषा बोलने वाले थे उनको गुजरात की तरफ, मराठी बोलने वाले थे उनको महाराष्ट्र की तरफ, तो इसलिए अपन ये चीजें नहीं पढ़ते। तो कई जगह ये भी आ जाता है कि लावा सेकंड चरण के अंदर भी आ जाता है, और कई जगह अपन पढ़ते हैं तो फोर्थ चरण के अंदर भी पढ़ लेते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे चौथा चरण आ जाता है। तो चौथे चरण की बात करें तो यहाँ पे राज प्रमुख आ जाता है मानसिंह दीत्य, मानसिंह दीत्य। यहाँ पे राजधानी किसको बना दी भाई, राजधानी जयपुर को, जयपुर जोधपुर बीकानेर वगैरह ये आ जाते हैं। और मान सिंह क्या थे भाई, जयपुर के थे, ठीक है, इनको राजप्रमुख बना दिया गया। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आ जाता है सो गो माही, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री आ जाते हैं। और इसके अलावा बात करें अपन उद्घाटन करता सरदार पटेल, सरदार पटेल आ जाते हैं, जिन्होंने क्या किया था भाई, उद्घाटन किया था। अब जयपुर की अपन बात करें कि जयपुर को किस समिति के अधीन है, इनको क्या किया गया था भाई, राजधानी बनाया गया था। तो राजधानी की बात करें तो पी सत्यनारायण समिति, पी सत्यनारायण समिति से क्या किया गया था भाई, राजधानी बनाया गया था। किसको भाई, जयपुर की बात आ जाती है, जयपुर की बात आ जाती है। अब अपन बात करते हैं संयुक्त बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान की बात करते हैं, संयुक्त बृहत। इसके अंदर क्या किया गया था भाई, 1+4 यानी कि 1+4 यानी कि बृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ दोनों को मिलाया गया था। वो समिति थी अपनी कौन सी, शंकर देवराय, शंकर देवराय क्या थी भाई, समिति थी। उसकी सिफारिश पर क्या किया गया था भाई, फर्स्ट प्लस फोर्थ चरण को मिलाया गया था, फर्स्ट प्लस फोर्थ चरण को मिलाया गया था। इसके अलावा अपन बात करें आगे अपनी कौन सी आ जाती है, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ में क्या हुआ था भाई, सिरोही को मिलाया, और इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या थी भाई, सिफारिश थी, या इसको फजल अली भी बोल सकते हैं। आयोग की क्या थी, सिफारिश थी। उसके बाद में सिरोही के कुछ भाग रह जाते हैं, वो अपन नेक्स्ट चरण में मिलाते हैं। जैसे कि अजमेर मेरवाड़ा आ जाता है, या फिर सिरोंज क्षेत्र को एमपी के अंदर दिया गया, सुनील टप्पा को अपने यहाँ मिलाया गया। ये सब अपन यहाँ देखते हैं, आबू देलवाड़ा आ जाता है। ये सब अपन देखेंगे वर्तमान राजस्थान में। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956, जिसके अंदर अपन देखें कि अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा, इसके अलावा जो एमपी को दिया गया सिरोंज, और अपन ने यहाँ मिलाया गया सुनील टप्पा।
किस में मिलाया गया भाई? राजस्थान में सुनील टप्पा को मिलाया गया, राजस्थान में सुनील टप्पा को मिलाया गया। शायद ये लाइन दिख नहीं रही है, लेकिन मैं बोल के बता देती हूँ। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान आया, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, एमपी को सिरोंज क्षेत्र दिया गया और सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। इसका श्रेय किसको जाता है भाई? बलवंत सिंह और बलवंत सिंह गोकुल भाई भट्ट को जाता है। श्रेय की बात करें, शायद मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा, तो ये चीज मैं थोड़ी सी ऊपर लिख देती हूँ, कहाँ पे? काट के ऊपर वाले में लिख देती हूँ कि यहाँ पे देशराज जाट ने उद्घाटन किया था, क्या विरोध किया था, उद्घाटन ने लोहागढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। तो मैं ये एक लाइन ऊपर लिख देती हूँ, शायद मेरे हिसाब से दिखेगा ही नहीं। 1 नवंबर 1956 की बात आ जाती है। वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान जिसमें अजमेर, मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा और एमपी को दिया गया क्या भाई? सिरोंज, सिरोंज। और इसके अलावा अपने शामिल किया गया सुनील टप्पा, सुनील टप्पा आ जाता है, कहाँ का? सुनील टप्पा आ जाता है। सुनील टप्पा को क्या किया? राजस्थान में ऐड किया गया। अब अपन बात करते हैं श्रेय की। ये श्रेय किसको जाता है? गोकुल भाई भट्ट प्लस बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता को जाता है किसका श्रेय भाई? यह जाता है अपने पूरे, कितने हो गए? एक चरण में मैंने मिटा दिया, उसके बाद में पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान की संयुक्त बृहत राजस्थान। इसके अलावा बात करें राजस्थान संघ, राजस्थान संघ आ जाता है। और ये हो गया लास्ट में अपना वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान। आज की क्लास वही यहीं तक रहेगी, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।